सोचिए, धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन ओशन का 80% हिस्सा आज तक इंसान ने ठीक से नहीं देखा। ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान की हड्डियां चुटकी में टूट जाएं। अब सवाल यह है, जब नासा जैसी स्पेस एजेंसी जो आमतौर पर स्पेस में रिसर्च करती है, वो भी डीप ओशन की स्टडी में इंटरेस्ट ले रही है, आखिर क्यों? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तीर्था और आप देख रहे हैं टेकाई। ओशन के सबसे गहरे हिस्से की बात करें, मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में है और करीब 11,000 मीटर गहरी है। माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा डाल दो तो भी उसकी छोटी पानी से ऊपर रह जाएगी। चैलेंजर डीप, इसका सबसे डीप पॉइंट, इतना प्रेशराइज्ड है कि इंसान वहां बिना प्रोटेक्शन के पहुंचे तो उसकी बॉडी चुटकी में कुचल जाएगी। वहां का प्रेशर सरफेस से 1000 गुना ज्यादा है। इतनी गहराई में डार्कनेस और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं, फिर भी वहां ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स आज तक हैरान हैं कि ये क्रीचर्स कैसे अडेप्ट हो गए। अब तक सिर्फ कुछ ही मिशंस वहां पहुंचे हैं। 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श और 2012 में जेम्स कैमरन। लेकिन आज भी 99% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। वहां से मिले केमिकल्स और बैक्टीरिया शायद एलियन प्लैनेट्स पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नासा भी इसी क्यूरियोसिटी के साथ ओशन के डीपेस्ट पॉइंट्स को स्टडी कर रहा है ताकि यूरोपा या मार्स पर लाइफ ढूंढना आसान हो। सोचिए, अर्थ पर ही ऐसे प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं जहां इंसान कभी नहीं पहुंच पाया, तो यूनिवर्स में क्या क्या छुपा होगा। ओशन फ्लोर पर हर साल हजारों नए स्पीसीज डिस्कवर होते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से ओशन की बायोडायवर्सिटी का सिर्फ 10% ही हमने एक्सप्लोर किया है, बाकी 90% अभी भी अननोन है। डीप सी में ऐसे जीव मिलते हैं जो बिना लाइट, बिना ऑक्सीजन और एक्सट्रीम प्रेशर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इनमें से कई बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हर साल जब साइंटिस्ट रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या सबमर्सिबल्स ओशन फ्लोर पर भेजते हैं तो उन्हें नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। 2022 में करीब 2000 नई स्पीसीज डिस्कवर हुई, जिनमें से कई का डीएनए बाकी नोन लाइफ फॉर्म से बिल्कुल अलग था। ओशन फ्लोर पर माइक्रोब्स भी मिलते हैं जो मेथेन और सल्फर जैसे केमिकल्स पर सरवाइव करते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इसी तरह के माइक्रोब्स मार्स या यूरोपा जैसे प्लैनेट्स पर भी हो सकते हैं। सोचिए, अगर ओशन फ्लोर पर हर साल हजारों नए जीव मिल सकते हैं, तो क्या पता वहां अभी भी ऐसी स्पीसीज छुपी हो जो पूरी तरह से एलियन हो। ओशन में करीब 20 मिलियन टन्स गोल्ड डिसॉल्व्ड है, यानी ओशन में जमीन से कई गुना ज्यादा सोना है। लेकिन ये इतना डिल्यूट है कि उसे निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 1 क्यूबिक माइल ओशन वाटर प्रोसेस करने पर सिर्फ कुछ ग्राम्स गोल्ड ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं कि इस गोल्ड को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ओशन फ्लोर पर भी कई जगह गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और रेयर अर्थ मेटल्स के डिपॉजिट्स मिलते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास ये मेटल्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल रिस्क्स के कारण लार्ज स्केल माइनिंग नहीं हो पाई है। ओशन में सोना सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वहां और भी कई रेयर मिनरल्स और रिसोर्सेज छुपे हैं जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। सोचिए, अगर ओशन के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया जाए तो शायद फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस और रिसोर्स शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। ओशन सिर्फ रिसोर्सेज का खजाना नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन भी है। ओशन फ्लोर की सेडिमेंट लेयर्स में अर्थ के लाखों साल पुराने क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का रिकॉर्ड छुपा है। डीप सी ड्रिलिंग से साइंटिस्ट्स को ऐसे सेडिमेंट कोर्स मिलते हैं जिनमें माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स, पॉलन ग्रेन्स और केमिकल सिग्नेचर्स होते हैं। इन्हें स्टडी करके पता चलता है कि अर्थ का क्लाइमेट पास्ट में कैसा था। ओशन करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम और थर्मोहलीन सर्कुलेशन प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। अगर इनमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो पूरे प्लैनेट का क्लाइमेट बदल सकता है। ओशन सेडिमेंट्स में कई बार ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं जो स्पेस से आए होते हैं, जैसे मीटियोराइट डस्ट। यानी ओशन फ्लोर पर सिर्फ अर्थ का नहीं, स्पेस का भी रिकॉर्ड है। सोचिए, अगर ओशन की लेयर्स को पढ़ना सीख लिया जाए तो हम ना सिर्फ पास्ट को समझ सकते हैं, बल्कि फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नासा के ओशन वर्ल्ड्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम यानी ORI की। नासा ने यह प्रोग्राम शुरू किया ताकि अर्थ के ओशंस को समझकर हम दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर भी लाइफ खोज सकें।
नासा के साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर ओशन में एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल है तो यूरोपा, एनसेलाडुस जैसे मून्स पर भी हो सकती है, जहां सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर ओशंस हैं। ORI प्रोग्राम के तहत नासा ने कई मिशंस डिजाइन किए हैं जो डीप सी वेंट्स, एक्सट्रीम प्रेशर और केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं। नासा के इंजीनियर्स ओशन में रोबोट्स और सेंसर्स भेजकर टेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में उन्हें दूसरे प्लैनेट्स पर कैसे यूज किया जा सकता है। ये एक तरह का रिहर्सल है, पहले अर्थ के ओशन में टेस्ट, फिर स्पेस में डिप्लॉय। सोचिए, अगर हम अपने ही प्लैनेट के ओशंस को ठीक से नहीं समझ पाए तो दूसरे प्लैनेट्स के ओशंस को कैसे एक्सप्लोर करेंगे। नासा का सबसी मिशन पैसिफिक ओशन के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, टेम्परेचर्स हाई होती हैं और पानी में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। सबसी मिशन में नासा ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और एडवांस्ड सेंसर्स का यूज किया ताकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास की जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्टडी किया जा सके। साइंटिस्ट्स ने देखा कि वहां ऐसे माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स हैं जो सल्फर और मीथेन पर सरवाइव करते हैं, यानी उन्हें सनलाइट या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इस मिशन का मेन एम था ये समझना कि अगर यूरोपा या एनसेलाडुस जैसे मून्स पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वहां लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है। सबसी मिशन की टेक्नोलॉजीज फ्यूचर के मार्स और यूरोपा मिशंस में भी काम आएंगी, जैसे ऑटोनोमस नेविगेशन और हार्श एनवायरनमेंट में इंस्ट्रूमेंट रिलायबिलिटी। ओशन की डेप्थ्स में जाना इंसानों के लिए रिस्की है, इसलिए नासा और बाकी एजेंसीज ऑटोनोमस ड्रोन्स और सबमर्सिबल्स का यूज करती हैं। ये रोबोट्स बिना किसी ह्यूमन पायलट के ओशन के सबसे गहरे हिस्सों तक जा सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और सैंपल्स ला सकते हैं। नासा के इंजीनियर्स ऐसे रोबोट्स डिजाइन कर रहे हैं जो मार्स, यूरोपा या टाइटन जैसे प्लैनेट्स पर भी काम कर सकें। ओशन ड्रोन्स में एडवांस्ड सेंसर्स, कैमरास और AI बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। सबमर्सिबल्स जैसे एल्विन, जेसन और डीप सी चैलेंजर ने ओशन फ्लोर के कई सीक्रेट्स रिवील किए हैं। नासा इन मिशन से सीखकर स्पेस प्रोब्स और लैंडर्स डिजाइन करता है। ओशन एक्सप्लोरेशन अब स्पेस एक्सप्लोरेशन का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया है। इन रोबोट्स की टेक्नोलॉजी स्पेस मिशंस को भी सेफर और स्मार्टर बना रही है। ओशन की सबसे मिस्टीरियस फिनोमेना में से एक द ब्लूप साउंड। 1997 में पैसिफिक ओशन के डीप में एक लाउड और अनएक्सप्लेन्ड साउंड रिकॉर्ड हुआ था, जिसे साइंटिस्ट ने द ब्लूप नाम दिया। यह साउंड इतना पावरफुल था कि उसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक सेंसर्स ने डिटेक्ट किया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह साउंड किसने या किस चीज ने जेनरेट किया। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह साउंड मैसिव आइसक्वेक या अंडर वाटर वॉल्केनो से आया होगा, लेकिन कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि यह किसी अननोन सी क्रीचर या इवन एलियन बेस से भी आ सकता है। द ब्लूप साउंड की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न किसी नोन एनिमल या जियोलॉजिकल एक्टिविटी से मैच नहीं करती। इसी वजह से कंस्पिरेसी थ्योरीज भी फैल गईं कि ओशन के नीचे कोई सीक्रेट एलियन बेस है। ओशन में ऐसे और भी अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स रिकॉर्ड हुए हैं, जैसे जूलिया, अपस्वीप और स्लो डाउन। साइंटिस्ट्स अभी भी इन सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओशन सिर्फ नेचुरल मिस्ट्रीज से भरा नहीं है, बल्कि वहां एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस के भी ट्रेसेस मिलते हैं। 2001 में इंडियन साइंटिस्ट ने गल्फ ऑफ खंभात में सोनार टेक्नोलॉजी से एक अंडर वाटर सिटी डिस्कवर की थी, जो करीब 9500 साल पुरानी मानी जाती है। यह सिटी समुद्र के 40 मीटर नीचे छुपी हुई थी और वहां से पॉटरी, टूल्स और ह्यूमन बोन्स भी मिले। इस डिस्कवरी ने हिस्टोरियंस को शॉक कर दिया, क्योंकि इससे पहले मेसोपोटामिया को सबसे पुरानी सिविलाइजेशन माना जाता था। गल्फ ऑफ खाम्भात की सिटी उससे भी 3500 साल पुरानी है। यह डिस्कवरी प्रूव करती है कि ओशन के नीचे अभी भी कई लॉस्ट सिटीज और सिविलाइजेशंस छुपी हो सकती हैं। साइंटिस्ट ने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के थ्रू वहां की स्ट्रक्चर्स, वॉल्स और रोड्स को मैप किया, लेकिन ओशन करंट्स और सेडिमेंट्स की वजह से वहां एक्सकवेशन करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, अगर ओशन के नीचे 9500 साल पुरानी सिटी मिल सकती है, तो क्या पता वहां और कितनी सिविलाइजेशंस छुपी हों। ओशन सिर्फ नेचर का नहीं, हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा आर्काइव है।